गुजरात टाइटंस फाइनली अपनी लगातार 4 जीत के बाद अपनी दूसरी हार उनको इस सीजन की मिल गई है और हराया किसने? लखनऊ सुपर जायंट ने। और लखनऊ सुपर जायंट भी इस साल पहली बार टॉप 4 में आ गई। चौथी जीत उन्होंने भी पा ली है और वो नंबर 3 पोजीशन पे आ गए। ये मैच के बाद जो आरसीबी नंबर 3 पे थी वो नंबर 5 पे खिसक गई, केकेआर नंबर 4 पे आ गई और अपनी प्यारी लखनऊ सुपर जायंट वो नंबर 3 पे आ गई। बट ये मैच से लखनऊ को जितना फायदा हुआ होगा उतना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। एट द सेम टाइम गुजरात टाइटंस ये मैच उनको एक आईना दिखा के गई। भले वो थोड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं बट उनकी क्रिकेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अगर मैं बात करूँ आज टॉस किसने जीता तो टॉस जीते अपने ऋषभ भैया यानी ऋषभ पंत ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग चुनी। और ये डिसीजन थोड़ा स्ट्रेंज भी था क्योंकि दोपहर के गेम्स में आमतौर पर कप्तान बॉलिंग नहीं चुनते, बैटिंग चुनते, क्योंकि धूप की वजह से उनके प्लेयर डिहाइड्रेट ना हो जाए, फ्रेश रहे। जो मोस्ट ऑफ कप्तान होते वो बैटिंग चुनते बट ऋषभ पंत ने बॉलिंग चुनी। लखनऊ का ग्राउंड था, उन्होंने सोचा होगा कि क्या पता पिच पहले कैसा रोल प्ले करे। पहले 12 ओवर में तो मेरे को लगता था ऋषभ पंत का ये डिसीजन गलत है क्योंकि गुजरात टाइटंस ने 12 ओवर में 120 रन बनाए और उनके दोनों ओपनर्स यानी शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन दोनों ने 50+ स्कोर कर दिया था। स्पेसिफिकली साई सुदर्शन उन्होंने ये जो इस साल आईपीएल में रन, ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन दिस सीजन। निकलस पुरन के बाद उनका नाम आ रहा है। और एट द सेम टाइम मैं बात करूँ शुभमन गिल, उन्होंने जिस तरह आज गेम खेली है, ताबड़तोड़ इनिंग खेली है, वो एक समय पे साई सुदर्शन से ज्यादा तेज खेल रहे थे। तो आई थिंक जो गेम ऑन दी लेवल कहते, जो गेम उन्होंने चलाया है वो आई थिंक साई सुदर्शन से ज्यादा अच्छा चलाया। बट एट द सेम टाइम मेरे को वहां पे एक गलती दिखी। अगर आपके 10 ओवर में 105 रन है, 12 ओवर में 120 रन है, तो आप अल्टीमेटली सोचोगे कि एटलीस्ट नहीं करके भी 210 220 तो हम बना लेंगे। बट लखनऊ सुपर जायंट ने उनको 180 में रोक दिया। तो आई थिंक जो मोमेंटम उनको मिला था स्टार्टिंग में वो उन्होंने गवा दिया। आफ्टर दैट रवि बिश्नोई ओवर 2 विकेट, वो भी दोनों ओपनर्स एक ही ओवर में चले गए। उसके बाद तो वो मूवमेंट वापिस बनाए नहीं। जॉस बटलर वो भी 16 रन बनाकर आउट हो गए। शाहरुख खान वो भी फ्लॉप रहे। राहुल तेवतिया जो उनके सबसे बड़े मैच विनर्स थे इन डेथ ओवर वो भी आज फ्लॉप हुए। तो आई थिंक जो सबसे बड़ा रीजन था वो 200 नहीं बनाने पाने का वो उनका मिडिल ऑर्डर था। अभी भी ये टीम टॉप हैवी है। यहाँ पे शाहरुख खान जैसा अच्छा बैट्समैन है, रदरफुल जैसा अच्छा बैट्समैन है इन टर्म्स ऑफ नेम, बट परफॉर्मेंस नहीं आ रही। राहुल तेवतिया जिस तरह की उनकी पहले 2 सीजन में परफॉर्मेंस थी, लास्ट 2 सीजन में ऐसी नहीं रही है और इस सीजन में तो स्पेसिफिकली वो दिखे ही नहीं है अगर मैं बात करूँ तो। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनको इतना मौका भी नहीं मिला क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा था, मोस्ट ऑफ गेम्स तो वही फिनिश करते थे। बट अगर लखनऊ की बॉलिंग की बात करूँ, वहाँ पे एक तो सबसे पहले रवि बिश्नोई, आज उन्होंने फाइनली अच्छी बॉलिंग की। इवन तो महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 36 रन 2 विकेट, बट 2 विकेट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, दोनों ओपनर्स के थे। अगर वो सेट हो जाते तो मैं 210 220 तो कहीं नहीं गए थे गुजरात टाइटंस के। तो आई थिंक रवि बिश्नोई को एक शाबाशी मिलनी चाहिए। दूसरी बात अगर मेरे को जो लगता है वो है शार्दुल ठाकुर। लास्ट ओवर में उन्होंने रन बचाए, अदरवाइज ये स्कोर 190 200 210 भी बन सकता था। 2 ओवर में मिनिमम लास्ट ओवर में सिर्फ 11 रन आए। अगर 11 के बदले 21 या 31 रन आए होते तो क्या पता ये स्कोर 200 पार होता, आराम से होता। बट वहां पे बॉलिंग अच्छी की अपने शार्दुल ठाकुर ने, उन्होंने विकेट चटकाया राहुल तेवतिया का। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा है। हाफिज खान उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। तो आई थिंक ये सब डिपार्टमेंट की वजह से कहीं ना कहीं मेरे को लगता है लखनऊ सुपर जायंट ने 180 पे गुजरात टाइटंस को रोकने में कामयाब रहे। अब आते हैं बैटिंग की बात। वहां पे सबसे बड़ा चेंज हुआ था ऋषभ पंत ओपन करने आए तो उनके सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन मिचेल मार्श की जगह पर। और लेट मी बी ऑनेस्ट, और मिचेल मार्श की एक बात मेरे को अच्छी लगी, उस बंदे की आज बेटी बीमार थी इसलिए उसने गेम छोड़ दी। आई थिंक वो फैमिली को इंपॉर्टेंस देते जो अच्छी बात है, तो नो डाउट। बट उसके साथ ऋषभ पंत ओपन करने आए एडन मार्करम के साथ, और एडन मार्करम की लास्ट इनिंग तो बहुत अच्छी गई है। एक 47 बनाई है, उसके पहले 50 बनाया और आज भी उन्होंने 50 बनाई। तो आई थिंक एडन मार्करम तो फॉर्म में है ही, आ गए वापिस फॉर्म में। फिर उसके बाद ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग की बट उनके लेवल की बैटिंग नहीं की और फंसे दिखे। 21 रन 18 बॉल कहीं ना कहीं फंसे आप दिख रहे थे। बट जैसे ही पावर प्ले के बाद उनका विकेट गिरता है फिर आते हैं निकलस पुरन और फिर मारते हैं निकलस पुरन। इस सीजन में उन्होंने 7 मैच खेले, उसमें उनकी 5 में 50 है। अब मेरे को कहने की जरूरत नहीं है बंदा कितने टॉप क्लास फॉर्म में है। आई मीन ऑरेंज कैप इस साल इसका ही है। बट द अल्टीमेट थिंग इज उसने जो सारी 50 मारी 200 की सैकेट से ज्यादा के ऊपर से मारी है। आई मीन अभी भी उसकी इस साल की सैकेट 223 है। माइंड इज ब्लोइंग भाई। आई मीन अगर आप 300+ रन बना रहे हो 7 मैच में, वो भी 220 की सैकेट से, तो आप एक कहीं ना कहीं आप सबसे बड़ी मैच विनर बने। और आई थिंक मेरे को लगता है
जो ऋषभ पंत की जो फेलियर्स है उसको छुपाने में कहीं ना कहीं निकलस पुरन का भी हाथ है। एडम मार्करम की तो मैंने बात कर दी पिछले 3 मैच से, तो वो भी फॉर्म में। उसके बाद आयुष बदोनी ठीक ठाक फॉर्म में, बट स्कोर इतना बड़ा नहीं था, तो आई थिंक चेस कर लिया। यहाँ पे मैं गुजरात टाइटंस की बॉलिंग की बात करूंगा, वो कहीं ना कहीं आज फेल हुए। राशिद खान फॉर्म में नहीं है, बट प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 26 रन 2 विकेट, ये प्रसिद्ध कृष्णा का आई थिंक रिडम्पशन है। एट द सेम टाइम अपने प्यारे मियाँ भाई 4 ओवर 50 रन। मियाँ भाई का क्या, जिस दिन परफॉर्म करेंगे वो इधर करेंगे, जिस दिन फेल होंगे वो इधर होंगे, तो वो थोड़ी अनइवन परफॉर्मेंस रहेगी, उस पर कोई बड़ी बात नहीं। उसके अलावा अरशद खान जो उनके मैच विनर थे, आज अच्छी बॉलिंग की, बट वो लेवल की नहीं कर पाए। लास्ट में साई किशोर वो पिट गए और उसकी वजह से मैच हार गए। बट वाशिंगटन सुंदर उनकी जो 19th ओवर थी उसमें आई थिंक उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया और 1 विकेट भी चटकाए, तो वो भी एक अच्छा रिडम्पशन था कि लास्ट तक आप लेके गए। अदरवाइज ये चेस 16-17 ओवर तक भी समाप्त हो सकता था, होने वाला था, बट अगर आप 19वीं ओवर तक लेके गए, ये एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है गुजरात टाइटंस के लिए। यहाँ से वो क्या सीख सकते हैं, तो उनका मिडिल ऑर्डर वो थोड़ी उनकी कमजोरी है, अगर वो अच्छा हो जाए तो फिर ये अनबीटेबल टीम रहेगी। सेकेंडली बॉलिंग में कहीं ना कहीं एक सेकंड स्पिनर लैग कर रहा है और एक राशिद खान का फॉर्म, यहाँ पे अगर कुछ सुधार हो जाए तो फिर ये टीम तो टाइटल विनिंग टीम मेरे को लगती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक करिए, ना अच्छा लगे डिसलाइक करिए, आपके पास दोनों ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली।